गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गोविंद कुमार शिफ्ट टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एक खास टॉपिक से रूबरू करवाना चाहते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं अति आवश्यक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक लॉन्च किया गया, मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया का पहला डिजिटल कंडोम लॉन्च किया गया है ना। इसके साथ साथ ही हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि आखिर ये डिजिटल कंडोम कैसे कार्य करता है, ये क्या हमारे लिए जरूरी है। तो पहले आइए थोड़ा सा समझने के हम प्रयास करते हैं। हम आज तक हम लोग ने काफी सुना है कि ये जो होता है डिजिटल डिजिटल स्कैम के बारे में नाम सुने होंगे कि डिजिटल स्कैम होता है। दूसरा, आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि डिजिटल अरेस्ट अभी काफी फेमस है। काफी देख रहे हैं, ये काफी ऐसी डिजिटल अरेस्ट का बर्दाश्त जो है वह दिया जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट। और अगर हम बात कर लें तो एक प्रकार का डिजिटल क्राइम भी, डिजिटल क्राइम क्राइम भी काफी अभी होती है। एक और चीज है जो आप कह सकते हैं डिजिटल रैफ, डिजिटल रैफ। एक और सुने होंगे, एक आता है वर्चुअल वर्चुअल आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि एक वर्चुअल गैंग रेप का मामला अमेरिका में देखा गया है। ये डिजिटल गैंग रेप का एक अमेरिकी नागरिक के साथ दिल्ली के नोएडा में देखा गया है, जिस पर एफआईआर भी दर्ज किया गया और इस पर कार्रवाई भी चल रही है। तो इस प्रकार ये डिजिटलाइजेशन की दुनिया में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल से लेकर, अगर डिजिटल से हम लोगों को लाभ भी मिलता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए बताया गया कि ये डिजिटल स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल क्राइम, डिजिटल रेप, वर्चुअल रेप, ये सब चीजें जो है यह फिजिकली नहीं होता है, ऑन स्पॉट पर नहीं होता है। ये कहीं एक कमरे में बैठकर ही किया जाता है। ठीक उस रेप, या आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट पलों में वीडियो चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ब्लैकमेलिंग की घटना जो है, ये तमाम सारी चीजें चलती रहती है। वही चीजों से बचाने के लिए एक व्यक्ति ने डिजिटल कंडोम लॉन्च किया है ना। घबराए नहीं, ये ऐसा वैसा कोई टॉपिक ये नहीं है। ये टॉपिक जो है, ये डिजिटल कंडोम कहने का सेंस है कि ये एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है ना। ये एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप लोगों को काफी सपोर्ट और काफी सहयोग देने वाले हैं और आपको काफी हेल्प करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो डिजिटल कंडोम है, यह एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है जो क्या करता है, आपके फोन के कैमरे को और माइक को यह ब्लॉक कर देता है। मतलब कभी काल देखते हैं कि चुपके से लोग इसका प्रयोग करने लगता है। वैसे स्थिति में क्या करेगा कि उसके आसपास जितने भी आपका माइक्रोफोन हो या माइक हो या कैमरा हो, ये सभी को ये ब्लॉक कर देता है। इसका मुख्य रूप से यही है। अब सवाल है कि आखिर ये चीजें चर्चा में क्यों है अभी। तो बताया गया कि चर्चा में होने के कारण कि जर्मनी के सेक्सुअल हेल्थ ब्रांड है ना, जर्मनी के सेक्सुअल हेल्थ ब्रांड बिलीव वाई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम था डिजिटल कंडोम। ये किसके द्वारा मतलब डेवलप नहीं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप क्या कहेंगे, बिलीव वाई के द्वारा है ना। बिलीव वाई के द्वारा, जो एक जर्मनी का व्यक्ति है, उन्होंने ही ये सर्वप्रथम पूरी दुनिया में डिजिटल कंडोम के रूप में एक मोबाइल एप्लीकेशन लाया है जो लोगों के लिए काफी सहायक हो सकता है। कहा जाता है कि इसका नाम दो चीजें से हम लोग देखते हैं कि या तो डिजिटल कंडोम या कोंडोम है ना। इसको आप कह सकते हैं कि डिजिटल डिजिटल कैंडोम है ना, कैंडोम या कंडोम भी कहा जाता है ना। ये एक पर मोबाइल एप्लीकेशन है, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि कहीं ना कहीं ये हमारे समाज, हमारे आसपास के लिए काफी आवश्यक है। अब सवाल है कि ये लॉन्च करने का क्या उद्देश्य हो सकता है।
ये जो पहले बताया गया कि ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, अब बताना चाहेंगे कि ये आखिर उद्देश्य इसका क्या है, ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया होगा। तो कहा गया है कि इससे बिना परमिशन, इसको कहेंगे कि बिना परमिशन जो है इंटीमेंट मूवमेंट, बिना परमिशन के इंटीमेंट मूवमेंट के दौरान होने वाले वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है उसको रोकने के उद्देश्य से इसको किया गया। मतलब आप कह सकते हैं बिना परमिशन, बिना इच्छा, बिना एक दूसरे की जानकारी के बिना जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं उससे बचने के लिए ही ये डिजिटल कंडोम का उपयोग किया गया है। कहा गया कि ये आखिर काम कैसे करता है, इसका काम करने का जो तरीका है, आप लोग सोचते होंगे कि ये आखिर कैसे काम करेगा। तो बताया गया कि ये जो है इनोवेटिव ऐप है, ये एक प्रकार का इनोवेटिव ऐप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अगर आपके फोन में ये इंस्टॉल किया हुआ रहेगा तो ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, उसके दौरान यह कार्य करता है जो आपके फोन या कैमरे को इस्तेमाल को होने से रोकता है, ब्लॉक कर देता है और अगले व्यक्ति की इसकी सूचना अलार्म बजा कर दे देती है। यह एक सिंपल सी बात से समझिए कि अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्राइवेट पल जो होता है, प्राइवेट पलों में देखेंगे कि लोग चुपके से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, या बहुत बार सुने होंगे कि होटल में हिडन कैमरा लगा दिया जाता है ना। तो यही सब चीजों से बचने के लिए ही, यही उद्देश्य से ही कंडोम डिजिटल का इस्तेमाल किया गया है ना। इसके बाद अगर हम देख लें कि आखिर इसका यूज कैसे करेंगे, तो कहा गया है कि इसके लिए कंडोम ऐप सिर्फ ओपन, आपको क्या करना, इंस्टॉल करना है। आप अपने मोबाइल में कंडोम ऐप का जो है उसको इंस्टॉल करेंगे और एक वर्चुअल बटन आता है, वर्चुअल बटन को आप स्वाइप करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर ये कंपनी जो है, कंपनी का कहना है कि जो आपका सेक्रेट पल, प्राइवेट पल जो होता है उसको सुरक्षित करने, सिक्योर करने के लिए ही ये ऐप का निर्माण किया गया है। यह ऐप जो है लगभग 30 से ज्यादा देशों में लॉन्च कर दिया गया है और इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या भी फिलहाल क्या है कि यह केवल एंड्रॉयड यूजर के लिए है, मतलब एंड्रॉयड स्मार्टफोन वाले जितने यूजर हैं वैसे उपभोक्ताओं के लिए है। दूसरी बात जो हम लोग देखते हैं, आईफोन के जितने भी यूजर हैं अभी उनके लिए ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। कंपनी का कहना है कि बहुत जल्द इसका जो है डिजिटल कंडोम का जो है वह बहुत जल्द ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि अभी जो है इसका एंड्रॉयड स्मार्टफोन वाले यूज कर सकते हैं। अभी आईफोन वाले जो भी जितने भी यूजर हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन अभी अवेलेबल नहीं है ना। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा इंतजार करें, आपके लिए भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगा। जहां तक मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन के लिए या व्यवसाय सभी में कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता। बहुत बार आप देखेंगे बहुत प्राइवेट गपशप आपका चल रहा है, कहीं बैठकर कोई लोग रिकॉर्डिंग कर लेता है, कोई आपका फोटो निकाल लेता है और उसको निकाल कर वायरल करता है, ब्लैकमेल करता है। तो तमाम चीजों से बचाने के लिए ही इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया है ना। चलिए इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक पर आते हैं। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों को जानकारी दे दिया गया है। अब अभी हम फिलहाल अपना जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था उस टॉपिक की बात कर लेते हैं, है ना।